करेंगे अब आज की सबसे बड़ी खबर पर। सीमेंट सेक्टर में मेगा डील हुई है उस पर, जिसमें अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीदने का फैसला कर लिया है। डील से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर मेरी सहयोगी मानसी दवे अब मेरे साथ जुड़ रही है। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो सीमेंट स्पेस की सबसे बड़ी डील, और सिर्फ सीमेंट स्पेस की ही नहीं, हमारे देश में भी कह सकते हैं एक बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन डील ये होती हुई दिखी। और इस डील की जब खबरें ही आ रही थी, होलसेम की तरफ से जब खबर आ रही थी कि वो अपना होल्डिंग स्टेक जो है इंडिया के सीमेंट बिजनेस से बेचना चाह रही है, तभी हमने आपको इनिशियल स्टेज पर ये खबर दी थी। और उसके बाद एक एक कर कौन से प्लेयर्स हैं जो कि इस स्टेक को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे, वो भी लगातार हमने आपको बताया था। और उसके ठीक बाद ये भी बताया था कि अडानी ग्रुप इस रेस में सबसे आगे है। और कल देर शाम जब ये खबर आती हुई दिखी, सबसे पहले हमने ब्रेक भी की तो इटिना विटिना और स्वदेश की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी। और एसीसी और अंबुजा सीमेंट को अडानी ग्रुप होलसेम के जो सीमेंट होल्डिंग स्टेक है एसीसी अंबुजा में, उसे अडानी ग्रुप खरीदने जा रहा है। यह है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इसी के चलते हम देख रहे हैं सीमेंट स्पेस जो है लगातार फोकस में है। दोनों कंपनियों में यहाँ पर अगर आपको बता दें 81,361 करोड़ के वैल्यूएशंस पर यह मेगा डील जो है वो होती हुई दिखी है। दूसरी छमाही तक सारी की सारी कानूनी कार्रवाई जो है, अप्रूवल्स जो मिलने हैं, ड्यू डिलिजेंस जो सारे हैं वो पूरे होते हुए दिखेंगे। और सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर तक ये डील जो है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई, यानी कि सब कुछ एक तरह से अप्रूवल ऑफिशियली आते हुए और डील जो है पूरी होती हुई हम देखेंगे। अडानी ग्रुप देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाएगी। ऑफकोर्स हमने आपको लगातार बताया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अंबुजा और एसीसी है जो कि सेकंड थर्ड नंबर पर आते हैं। और अंबुजा एसीसी के होल्डिंग स्टेक्स जो हैं वो क्योंकि अडानी ग्रुप ने खरीद लिए, तो अब एक ही साथ अडानी ग्रुप जो है सीमेंट स्पेस में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर जो है अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद बनती हुई दिख रही है। अब ये मेगा डील तो होती हुई दिखी, आकर्षक वैल्यूएशंस भी यहाँ पर नजर आए, जो कि लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता भी रहे हैं किस तरह से ये डील वैल्यूएशंस के लिहाज से भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। दोनों कंपनियों में 26% हिस्सा खरीदने के लिए ओपन ऑफर ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। अब क्योंकि ये डील बड़ी है, इसके बाद ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। और ओपन ऑफर के प्राइजेस की अगर बात करें, अंबुजा सीमेंट के लिए 385 रुपए प्रति शेयर के दाम पर और एसीसी में 2300 रुपए प्रति शेयर के दाम पर ओपन ऑफर जो है वो ट्रिगर होता हुआ हम देखेंगे। अंबुजा और एसीसी के लिए आकर्षक काफी हद तक ये डील साबित होती हुई दिखेगी, क्योंककि जब फ्राइडे क्लोजिंग से हमने मार्केट कैप को कनेक्ट करने की कोशिश की और प्रमोटर होल्डिंग के साथ जब इसे ऐड करने की कोशिश की, तो इसकी वैल्यू जो है वो 66,665 करोड़ पर जाती हुई दिखी और डील जो है सीधा 81,000 के पार जाती हुई दिखी। तो क्लियरली 22% प्रीमियम पर यहाँ पर भी डील आकर्षक काफी साबित होती हुई दिख रही है। सीमेंट कैपेसिटी की अगर बात करें, सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता अंबुजा सीमेंट की 35 मिलियन टन पर एनम है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है कंपनी के कुल 14 हैं देश में और कर्मचारी की संख्या 4,700। ठीक इसी के सामने एसीसी सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता, सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी 35 मिलियन टन पर एनम है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स करीब देश में 17 हैं। रेडी मिक्स प्लांट 78, यानी कि काफी हद तक रेडी मिक्स में फोकस करती हैं और कर्मचारी की संख्या यहाँ पर 6,000 तक की है। तो दोनों कंपनियां अपने आप में ही काफी बड़ी सीमेंट दिग्गज, काफी बड़ी सीमेंट प्लेयर है। और अब अडानी का साथ इन्हें मिलना क्लियरली अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द थ्री साबित होता हुआ दिखेगा। किस कंपनी की कितनी क्षमता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, अल्ट्राटेक सीमेंट द लार्जेस्ट प्लेयर 119 मिलियन टन पर एनम, इसके ठीक पीछे अंबुजा सीमेंट 32 मिलियन टन पर एनम और एसीसी की 34 मिलियन टन पर एनम। अंबुजा सीमेंट और एसीसी डील पर गौतम अडानी जी ने भी अपना बयान दिया और अडानी जी ने बयान देते हुए कहा कि सीमेंट स्पेस में, सीमेंट इंडस्ट्री में उतरने का उनका फोकस है। डिमांड सप्लाई गैप उन्होंने देखा है, सिनर्जी के कारण अधिग्रहण उन्होंने किया है और इस अधिग्रहण से काफी हद तक उन्हें उम्मीदें हैं कि सीमेंट स्पेस में वो आगे बढ़ते हुए और अपने कारोबार का विस्तार करते हुए दिखेंगे। एसीसी अंबुजा की क्षमता बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य भी उन्होंने बताया। एसीसी अंबुजा की क्षमता बढ़ाकर 140 मिलियन टन पर एनम करने की यहाँ पर योजना मिस्टर अडानी की तरफ से आती हुई दिखी। डिमांड सप्लाई गैप के अलावा एसीसी अंबुजा की क्षमता बढ़ाना ये सबसे बड़ा लक्ष्य है और साथ ही सीमेंट स्पेस में एक नया नाम बनाना ये भी एक बड़ा लक्ष्य है। इतना ही नहीं, अडानी की ही तरह जब हमने होलसेम के इन्वेस्टर कॉल को सुना और उनके टेकअवेज आपके सामने अगर रखें, एसीसी अंबुजा डील की सामान्य प्रक्रिया जो है उनका भी ये कहना है कि जल्द पूरी होती हुई दिखेगी। कार्बन एमिशंस कम करना कंपनी की काफी बड़ी एक गोल सेटिंग थी और इसी के चलते उन्होंने ये स्टेप लिया। साथ ही डील आसानी से होने की पूरी तैयारी इन्होंने बताई है, यानी कि ड्यू डिलिजेंस किसी भी तरह के प्रॉब्लमैटिक नहीं होते हुए दिखेंगे। और अडानी ग्रुप छोटे शेयर होल्डर्स के लिए ओपन ऑफर आगे लेकर आएगा और कोई भी पेनल्टी अगर लगती है तो अडानी ग्रुप उसका भुगतान करेगा, क्योंकि होलसेम की तरफ से पूरी डील जो है वो ले ली गई है। होलसेम ने पूरा स्टेक जो है बेच दिया और अब अडानी के हाथ है ये पूरी की पूरी डील। तो क्लियरली ये सबसे बड़ी मेगा डील और इससे जुड़े सारे के सारे डिटेल्स आपके लिए।
बहुत शुक्रिया मानसी। जाहिर तौर पर यही वजह है कि आज सीमेंट स्टॉक्स जो हैं फोकस में हैं और ब्रोकरेजेस भी अपने कुछ व्यूज़ लेकर आए हैं। मेरे साथ अशेषा जुड़ गई हैं। अब अशेषा, इस डील के बाद जाहिर तौर पर एसीसी, अंबुजा जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उन पर कोई ना कोई व्यू आया होगा ब्रोकरेजेस का, क्या कहना है उनका? जी, तो पहली रिपोर्ट सीएलएसए से आई है। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप इस डील के द्वारा सिनर्जेटिक गेन्स एंजॉय करेगा। सीएलएसए एक्सपेक्ट करता है कि अगर एक्सपेंशन, अग्रेसिव एक्सपेंशन होता है सीमेंट सेक्टर में, तो सेक्टर में डी रेटिंग हो सकती है। डील हिस्टोरिकली हाई एंटरप्राइज वैल्यू पर टन पर की गई है। फिलिप कैपिटल की भी एक नोट आई है इस डील पर। उन्होंने कहा कि इस डील के कारण पूरा सेक्टर डायनामिकली चेंज हो सकता है आगे बढ़ते हुए। अडानी के पास अच्छा खासा एक्सपर्टीज है सीमेंट सेक्टर में काम करने के लिए। उन्होंने एसीसी के लिए टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 2850 रुपीज़ का टारगेट दिया है वर्सेस उनका अर्लियर टारगेट जो 2550 रुपीज़ का था। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है एसीसी पर, और अंबुजा पर भी उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 440 रुपीज़ का टारगेट दिया है वर्सेस 410 रुपीज़ का टारगेट जो उन्होंने पहले दिया था, और उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग से खरीदारी की राय दी है। तो ये दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है एसीसी और अंबुजा के डील पर। करेक्ट। तो एसीसी और अंबुजा जाहिर तौर पर फोकस में है, लेकिन इसके अलावा भी बाजार चल रहा है, कई और स्टॉक्स भी आज अच्छे मूव दिखा रहे हैं। अशेषा, कोई और ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर आज फोकस हो ब्रोकरेज कंपनियों का? जी हाँ, आयशा मोटर्स के नतीजे आए थे वीकेंड पर, फ्राइडे को, और उसी के चलते ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 3089 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा प्राइसिंग ट्रेंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण मार्जिन रिकवरी हो सकती है आगे चलते हुए। और आयशा मोटर्स टू व्हीलर सेगमेंट में सीएलएसए का टॉप पिक है। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 3000 रुपीज़ पर शेयर का। एसबीआई के भी नतीजे आए थे शुक्रवार को, और उसी के चलते सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 660 रुपीज़ पर शेयर का। सीएलएसए एक्सपेक्ट करता है कि एसबीआई का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा हो सकता है आगे चलते हुए। पिकअप दिखाई दे रहा है ग्रोथ में, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूविंग ट्रेंड पर है और आगे चलते हुए भी बढ़ सकते हैं। एसबीआई पर जेपी मॉर्गन की भी एक नोट आई है, जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 650 रुपीज़ पर शेयर का। एसबीआई एक बेनिफिशियरी हो सकता है राइजिंग इंटरेस्ट रेट ट्रेंड में, और FY23 और 24 के ईपीएस एस्टिमेट्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं 2% पर हायर लोन ग्रोथ दिखते हुए, और इसी के चलते ये नोट्स आई है एसबीआई पर भी। बहुत